द क्वेश्चन इज स्टेट द कॉम्पोजिशन एंड क्लेम लिमिट फॉर द रिड्रेसल एजेंसीज। तो यहाँ पे आपको रिड्रेसल एजेंसीज के कॉम्पोजिशन के बारे में और क्लेम लिमिट के बारे में बताना है, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कमीशन की, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट डिस्ट्रिक्ट कमीशन। द क्वेश्चन इज स्टेट द कॉम्पोजिशन एंड द क्लेम लिमिट फॉर द रिड्रेसल एजेंसीज। तो यहाँ पे आपको जो भी रिड्रेसल एजेंसीज हैं 3 टायर की बनाई गई है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019, उनके कॉम्पोजिशन और क्लेम लिमिट के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम की, डिस्ट्रिक्ट कमीशन की, सॉरी। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कमीशन की तो इसमें जो कॉम्पोजिशन होता है वो क्या होता है? सबसे पहले इट कंसिस्ट ऑफ 1 प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स, ठीक है। प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स, जिनमें से एक जो है दैट शुड बी वुमेन, 1 शुड बी वुमेन, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें क्लेम लिमिट की तो जितने भी आपके क्लेम की वैल्यू अगर 1 करोड़ से कम की है या 1 करोड़ तक की है देन वो सारे केसेस डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो क्लेम लिमिट क्या है? अप टू 1 करोड़ रुपीज, अप टू 1 करोड़, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट वन दैट इज योर स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन। अगर हम बात करें स्टेट कमीशन में तो इसमें कॉम्पोजिशन क्या होता है? इसमें भी प्रेसिडेंट और मिनिमम 2 अदर मेंबर्स होते हैं, प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स, जिसमें से एक वुमेन होनी चाहिए, 1 शुड बी वुमेन, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अगर हम बात करें क्लेम लिमिट की तो इसमें क्लेम लिमिट क्या है? अगर आपके केस की वैल्यू जो है वो इफ इट इज मोर देन 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 10 करोड़ देन इट विल कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट कमीशन, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड पे दैट इज योर नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन, अगर हम बात करें नेशनल कमीशन की तो इसमें भी होते हैं प्रेसिडेंट, 1 प्रेसिडेंट इज देयर एंड 4 अदर मेंबर्स, एंड 4 अदर मेंबर्स, जिसमें से एक वुमेन होनी चाहिए, 1 शुड बी वुमेन, राइट। अगर हम बात करें क्लेम लिमिट की तो जितने भी अगर क्लेम की वैल्यू जो है वो 10 करोड़ से ज़्यादा की है, एक्सीडिंग 10 करोड़, देन इट विल कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ नेशनल कमीशन, राइट। सो दिस इज योर ऑल अबाउट द डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड स्टेट कमीशन एंड द नेशनल कमीशन, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में एक प्रेसिडेंट और 2 अदर मेंबर्स होते हैं, स्टेट कमीशन में भी एक प्रेसिडेंट और 2 अदर मेंबर्स होते हैं जिनमें से एक वुमेन होती है, और नेशनल कमीशन में प्रेसिडेंट और 4 अदर मेंबर्स होते हैं जिसमें से एक वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। और इन सबको कौन अपॉइंट करता है? नेशनल कमीशन में जितने भी मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट कमीशन में जितने भी मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करता है जो भी आपका कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन होता है उसमें भी जो भी आपके क्या बोलते हैं, जो भी आपके मेंबर्स होते हैं इनको भी रेलेवेंट जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं वही डिस्ट्रिक्ट कमीशन के मेंबर्स को भी अपॉइंट करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कंपोजिशन एंड द क्लेम लिमिट्स ऑफ द। एक और चीज़, यहाँ पे प्रेसिडेंट का मतलब वो इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट को हम अपॉइंट, ये एक पोस्ट है जो जहाँ पे हम इंडिविजुअल्स को अपॉइंट करते हैं, ठीक है।
So this was all about your composition and claim limit of redressal agencies. Clear? Okay.